नमस्कार दोस्तों, नई और अद्भुत जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो लाइक करें। दोस्तों, वर्ष 1945 बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। तब ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने HMS हरक्यूलिस नाम का एक विमान वाहक पोत तैयार किया था। इससे सेना में शामिल किए जाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच युद्ध खत्म हो गया। 12 साल बाद यानी वर्ष 1957 में इस HMS हरक्यूलिस को रॉयल नेवी ने भारत को बेच दिया। 4 मार्च 1961 को ये पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला ये पहला विमान वाहक पोत था। विकर्स आर्मस्ट्रॉन्ग शिपयार्ड पर बने मैजेस्टिक क्लास के इस पोत को हम सब INS विक्रांत के नाम से जानते हैं। वर्ष 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में INS विक्रांत पाकिस्तान की नौसेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ था। वर्ष 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने INS विक्रांत को डुबो दिया है, जबकि उस वक्त वह कुछ जरूरी बदलाव के लिए मुंबई में नौसेना के शिपयार्ड में खड़ा था। वर्ष 1971 के युद्ध में INS विक्रांत से जुड़े अधिकारियों को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिले थे। इसी बात से 1971 के युद्ध में इसकी भूमिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। 31 जनवरी 1997 को INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। दोस्तों, 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर हो चुके INS विक्रांत का आज करीब 25 साल बाद पुनर्जन्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 2 सितंबर की सुबह 10:45 पर देश में बने सबसे बड़े युद्धपोत को नौसेना के हवाले कर दिया है। साल 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपने सिहाकू लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। दोस्तों, आइए जानते हैं नए INS विक्रांत की खूबियों के बारे में। नया INS विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत नेवी में कमीशन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को आधिकारिक तौर पर इस पोत को भारतीय नौसेना को सौंप चुके हैं। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, INS विक्रांत के आने से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास खुद एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और उसे बनाने की क्षमता है। INS विक्रांत का वजन 40,000 टन है। इस पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। इनमें MiG-29 के, कमोव 31 और MH-60R हेलीकॉप्टर शामिल हैं। INS विक्रांत में 2300 से ज़्यादा कंपार्टमेंट हैं, जिनमें लगभग 1700 लोगों के रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों के लिए स्पेशल कैबिन भी शामिल है। INS विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स है, जो कि लगभग 52 किलोमीटर पर हावर है। यह युद्धपोत एक बार में 7,500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है, जो कि 14,000 किलोमीटर के बराबर है। यानी एक बार फ्यूल भरने के बाद यह बिना रुके पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। दोस्तों, INS विक्रांत 262 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई 63 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। INS विक्रांत का फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। युद्धपोत का नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। पुराना INS विक्रांत अब रिटायर हो चुका है। भारत के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज INS विक्रमादित्य है, लेकिन INS विक्रांत के कमीशन होने से इनकी संख्या बढ़कर 1 से 2 हो गई है। इंडियन ओशन में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की चीन की बढ़ती कोशिशों के चलते INS विक्रांत भारत के रणनीतिक हितों के लिए बहुत जरूरी है। इसके आने के बाद भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए देश की खोज का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है देश के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के बारे में? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें मोटिव न्यूज। जय हिंद, जय भारत।